हेलो, आई एम संदीप कुमार बुगालिया, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी लेक्चरर। आज का जो टॉपिक है वह है ब्रूसमिन जनजाति। इससे पहले मैं एक्सिमो जनजाति का वीडियो बना चुका हूँ, उसको ज़रूर देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मोटिवेशन इजना यूट्यूब चैनल। ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज का जो टॉपिक है आपका विशेषकर राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो आज टॉपिक शुरू शुरू करने जा रहे हैं ब्रूसमेन जनजाति। ब्रूसमेन जनजाति विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। ये अफ्रीका महाद्वीप में 20,000 सालों से निवास कर रही है। वर्तमान में इनकी आबादी 10,000 के आसपास है। ये बहुत ही मेहनती होते हैं, विषम परिस्थितियों में रहने वाले होते हैं। ये काले रंग के होते हैं। इनके होंठ मोटे और अंदर मुड़े हुए होते हैं। ये इनके नितंब भारी होते हैं। ये निग्रोटो प्रजाति के समरूप होते हैं। ये एक साथ 20 की संख्या में ही रहते हैं, क्योंकि खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होना इसका मुख्य वजह है। अगला जो पॉइंट है आपका वह है निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये निवास करते हैं। जिस क्षेत्र में ये निवास करते हैं उस क्षेत्र का नाम बेचवाना लैंड है। कालाहारी मरुस्थल के दक्षिणी पश्चिमी के उपोष्ण के घास के मैदानों में निवास करते हैं। तो यहाँ आपके क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। उपोष्ण घास के मैदान कितने डिग्री अक्षांश के बीच में निवास करते हैं? 18 से 24 डिग्री के अक्षांश के मध्य। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अक्षांश से विस्तार बताइए। 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये निवास करते हैं। ये प्रदेश पशुओं से धनी प्रदेश है, क्योंकि ब्रूसमेन जनजाति शिकार पे ही निर्भर है। तो इसलिए यहाँ पर पशु बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं उनमें बिल्ली, ऊदबिलाव, लकड़बग्गा, जिराफ, स्टेनबॉक आदि जानवर यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ विशेष प्रकार का एक तरबूज पाया जाता है जो पानी की इनकी पूर्ति करता है। उसको ट्यामा कहा जाता है, जो पशु और ब्रूसमेन लोगों के लिए विशेष उपयोगी है। यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ये टॉपिक हो गया, कितनी वर्षा होती है यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा होता है, शरदकाल छोटा होता है और रात्रि अपेक्षाकृत ठंडी होती है दिन के मुकाबले। यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम एटोसा है। ये यहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं इसको देखने के लिए। और यहाँ पर कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं जो ब्रूसमेन जनजाति इनका उपयोग करती है। अगला जो पॉइंट है आपका आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलापों में जो महत्वपूर्ण है वह है, क्या क्रिया करते हैं ये लोग? आखेट का और संग्रहण का। संग्रहण बहुत कम तादाद में, क्योंकि यहाँ पर इतने नहीं मिलते, फिर भी ये पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियाँ, उनके फल, इनका ये संग्रहण करते हैं। शिकार के लिए तीर, बाण का और इसके अलावा भाले का उपयोग होता है। बड़े जानवरों के लिए ये खड्डा खोदकर, दलदल में दसाकर, जाल में फंसाकर या विस्कात जल पिलाकर ये जानवरों का शिकार करते हैं।
तो विशेष कोई आर्थिक क्रिया में इनके कोई विशेष नहीं, इनका एक ही है, वह है शिकार करना। ये सभी प्रकार के जानवरों को मान लेते हैं और ये जानवरों की बोली निकालने में निपुण होते हैं। प्रत्येक परिवार अपना खाद्यान्न खुद ही को इकट्ठा करना होता है। यहाँ सामाजिक बंधन ढीले होते हैं, तो यहाँ को विशेष आर्थिक क्रियाएं नहीं होती। बस आपको याद रखने लायक टॉपिक है कि ये जानवरों को शिकार कर लेते हैं, बड़े जानवर छोटे जानवरों का। तीर कमान और भाला, ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आपके लिए। अगला जो टॉपिक है निवास ग्रह। निवास ग्रह में इनके जो घर हैं वो जिस इलाके में रहते हैं तो उनको प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, तो आज भी तो उसी प्रकार से इनको वहाँ के आसपास की चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे घास, लकड़ी, चमड़े का उपयोग करके घर बनाते हैं जो घुमदाकार होता है। इसके अलावा ये चट्टानों में निवास करते हैं। इनके जो घर हैं, एक गांव में 8 से 10 घर होते हैं जिनको वर्फे कहा जाता है। तो ये इसका टॉपिक है। एक छोटा सा वर्ड याद रखना, वह है वर्फे। इसके अलावा इनको आपको इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें नहीं। जो और एक अगला पॉइंट है आपका भोजन। भोजन में ये लोग क्या खाते हैं, तो ये सर्वभक्षी हैं, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं ये लोग। ये इनके जो प्रिय भोजनों में हैं मछली और पेड़ पौधों की जड़ें, बेर और शहद इनकी मुख्य भोजन है। और इनके प्रिय भोजनों में चींटी और दीमक के अंडे ये खा लेते हैं। एक ब्रुस्मेन जनजाति एक बार में आधी भेड़ तक खा सकते हैं, तो इनकी क्षमता ज़्यादा है खाने की। और ये खाना बचा के नहीं रख सकते हैं क्योंकि उष्ण कटिबंधीय इलाके होने की वजह से ये उसका उपयोग नहीं कर सकते। अगला जो टॉपिक है वह है वस्त्र। अब उष्ण कटिबंधीय इलाकों में वस्त्रों की इतनी आवश्यकता नहीं, फिर भी पुरुष एक लंगोटी पहनते हैं जो तिकोनी होती है, जो पीछे तक टांगों को पीछे तक जाती है। तो पुरुषों के तो कोई पहनने के कपड़े है नहीं। हाँ, स्त्रियों की एक एप्रिन होती है जो आगे और पीछे से रस्सियों के द्वारा बांधी जाती है, चमड़े से बनी होती है। इसके अलावा पूरा लवादा होता है, चोला होता है जिसको स्थानीय भाषा में क्रोस कहते हैं। स्त्रियाँ इसको पहनती है, इसको बिछा भी लेती है और इसमें अपने बच्चों को और खाद्य सामग्री को इकट्ठा करने के उपयोग भी लेते हैं। इस प्रकार इनके वस्त्रों में ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अगर इसमें याद करना चाहें तो इसमें एक वर्ड आया क्रॉस, वो उसको याद करना है। और या पुरुष क्या पहनते हैं, तो तिकोनी एक लंगोट पहनते हैं, बस और कुछ नहीं इसमें। तो ये आपके जो टॉपिक हैं इनमें। हाँ, अगला जो टॉपिक है आपका वह है औजार। औजारों में इनके तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा, अग्नि डंडा, यानी उसमें आग बांध के फेंकने के काम आते हैं। तो ये इनके औजार हैं। जो तीरों में ये आगे एक नुकीला हिस्सा लगाते हैं, वह जिराफ और शतुरमुर्ग के पैरों से बने होते हैं, जिसको घिस कर ये आगे लगाते हैं। और इसमें जहर भी लगाते हैं जिससे जानवर जल्दी ही मर जाए। इसके अलावा अन्य जो इनके उपयोगी उपकरण हैं उनमें है शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग के अंडों से ये डाला बनाते हैं जिससे पानी भरा जाता है। और शुतुरमुर्ग के अंडे काफ़ी बड़े होते हैं, तो उसमें इतने बड़े होते हैं कि आराम से पानी भरा जा सकता है। इसके अलावा इसमें ये इससे आभूषण, इनके अंडों से आभूषण बना लेते हैं। और लकड़ी से यह प्याले बना लेते हैं। तो इनकी विशेष कुछ नहीं है आभूषणों में। तो इसमें याद रखने वाले टॉपिक्स जो है आपको, भाई शुतुरमुर्ग के अंडों से पानी पीने के उपयोग लेते हैं, आभूषण बना लेते हैं, ठीक है। लकड़ी से ये प्याले बना लेते हैं। तो ये टॉपिक हो गया आपका। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वह है समाज और संस्कृति। ये सामाजिक रूप से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ये जादू टोने, भूत प्रेत आदि में विश्वास करते हैं। बीमारियों के लिए और भूत प्रेत भगाने के लिए ये ओझा
इनका ज्ञान दर्शन करता है या ऊर्जा का इनके लिए उपयोगी है। और ये दो देवता मानते हैं, एक देवता जो पश्चिम का देवता है और एक देवता इनका पूर्व का देवता है। पूर्व का देवता और पश्चिम का देवता, दो देवता इनके, तो ये याद रखने वाली बात है। और इनकी जो भाषा है वो खोई और तू है। इनकी भाषा कौन सी है? खोई और तू। इसके अलावा इनका धर्म शान है, इनका धर्म शान है। तो अगला ये आपका टॉपिक हो गया, धर्म हो गया, इनकी भाषा हो गई। इसके अलावा ये रॉक्स पेंटिंग बनाते हैं जो इनके प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये अंडों के आभूषण, तीर कमान और स्कर्ट इनकी क्राफ्ट वस्तु है। तो ये इनके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण हो गए। हाँ, अगला जो पॉइंट है आपका वातावरण समायोजन। ये वातावरण से किस प्रकार समायोजन बनाते हैं, ये इनकी विशेषता है। ये मितव्ययी होते हैं, चीज़ों का उचित उपयोग करते हैं, ये अनावश्यक जानवरों को मारते नहीं हैं, विशेषकर माताओं और बच्चों को नहीं मारते हैं। जलाने के लिए जो लकड़ी है वो कम उपयोग करते हैं। और स्त्रियां जब अकाल पड़ता है या खाद्यान्नों की समस्या होती है तो उस समय स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। ये छोटे समूह में रहते हैं। इस प्रकार ये प्रकृति से इनका अगाध प्रेम है। तो ये प्रकृति से भली प्रकार से सामंजस्य बनाए रखते हैं। आधुनिकता से संपर्क। ब्रुस्वेन जनजाति आदिम काल से ही निवास करती आ रही। धीरे धीरे वर्तमान में ये तालाबों के किनारे आदिम कृषि करना प्रारंभ कर दिया है। शिकार और ये शिकारों की कमी होने से, जानवरों की कमी होने से ये शिकार पे अब कम निर्भरता है, ये कृषि करने लगे हैं। आधुनिकता के संपर्क में आने से ये इनके पहनावों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। ये लोग इनकी संख्या घटती जा रही है क्योंकि बाह्य आक्रमणों से इनकी संख्या दिनादिन घटती जा रही है। इस प्रकार ब्रुस्वेन जनजाति के लोग आज भी संघर्षशील हैं और इनके बाह्य लोगों से संबंध होने से ये इनका विकास हो रहा है। और परंतु इनकी समस्या होगी, इनकी जो क्षेत्र है वो घटता जा रहा है और ये इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। गुड बाय।